वैष्णव केवल भोजन ही भोग लगा के नहीं लेते। वैष्णव के जीवन में हर वस्तु प्रसादी है। वस्त्र भी कोई नया पहनेंगे तो पहले प्रसादी होगा, पहले ठाकुर जी को अर्पण होगा, गुरुजनों को अर्पण होगा, तब पहनेंगे। हर वस्तु प्रसादी, अमनिया पे अधिकार नहीं, प्रसाद पे अधिकार है। ये गले में कंठी क्यों आवश्यक है? ठाकुर जी को एक गिलास जल भी बिना तुलसी के स्वीकार नहीं है। बिना तुलसी के तो एक गिलास जल भी ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते, तो इतनी बड़ी देह भगवान कैसे स्वीकार करेंगे? तो गले की कंठी क्या है? ये पहचान है कि हम प्रसादी हैं, अब हम भगवान के हैं। ये पट्टा है, ये पहचान है। तो बिना तुलसी के तो ये शरीर भी प्रसादी है। अब अपने पास हर चीज प्रसादी है, प्रसाद है। संसार को व्यवहार करने के दो तरीके हैं। एक तो अपना मान के भोगे तो बंधन है, दूसरा है प्रसाद मान के। भजन करने के भी दो मार्ग है। ज्ञानी क्या करता है? ज्ञान मार्ग कहता है सब कुछ छोड़ो, भोग छोड़ो, वस्त्र छोड़ो, परिवार छोड़ो, भोजन छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, छोड़ो छोड़ो। ज्ञान मार्ग का कहना है सब छोड़ो। अब किसी से छूट जाए तो अच्छा है, लेकिन छूटता नहीं महाराज। छोड़ने वालों ने दुनिया छोड़ दी है, छूटे नहीं। ज्ञान मार्ग, योग मार्ग का कहना है सब कुछ छोड़ो। भक्ति मार्ग का कहना कुछ मत छोड़ो, छोड़ सकते भी नहीं तो क्या करो? छोड़ो मत। हर वस्तु में श्री कृष्ण को जोड़ो, छोड़ो नहीं, छोड़ सकते भी नहीं तो क्या समझे? कोई पूछे ये घर किसका है तो ईमानदारी से कहिए ये घर मेरे ठाकुर जी का है, मेरे प्रभु का है। ये परिवार किसका है? ईमानदारी से कहिए कि ये परिवार भी मेरे प्रभु का है। ये धन किसका है? ये गाड़ी किसकी है? ये संतान किसकी है? ये सम्मान किसका है? सब कुछ मेरे प्रभु का है। तो कोई पूछेगा सब कुछ प्रभु का है तो दुनिया में आपका भी कुछ है? बोले सब कुछ प्रभु का है पर प्रभु मेरे हैं। इस जगत में अपना कहने लायक केवल गोविंद है, बाकी सब प्रभु का है। ये भक्ति मार्ग का विज्ञान है। भक्त बाह्य रूप से कुछ नहीं छोड़ता, लेकिन वो हर वस्तु को प्रसाद मानता है, हर वस्तु को प्रभु की मानता है। तो जब प्रभु की वस्तु है तो फिर कोई चीज छूटती है तो उसको दुख नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति बैंक में नौकरी करता है, अब कैशियर की उसकी नौकरी है तो पूरे दिन करोड़ों रुपया गिन लेता है वो हाथों में, कैशियर का काम है। लेकिन उन पैसों का व्यवहार करते हुए उसको कोई सुख नहीं होता, दुख नहीं होता। बैंक में डकैती पड़ जाए तो उसको दुख नहीं होगा, और बैंक को बहुत लाभ हो जाए तो उसको सुख नहीं होगा। उसको तो जो तनख्वाह मिलनी है उतनी ही तनख्वाह मिलनी है, उसकी नौकरी है। क्योंकि वो जानता है कि ये धन मेरा नहीं है, सरकार का है। मैं तो केवल गिनने के लिए बैठा हूं, ठीक ठीक हिसाब किताब करने के लिए बैठा हूं। हाँ, हिसाब किताब में गड़बड़ न हो जाए। हिसाब किताब में गड़बड़ हुई तो मैं फिर दंड का अधिकारी होऊंगा। एक साधक भी अपना जीवन ऐसे ही जीता है। मैं मालिक नहीं हूं, मैं मुनीम हूं। मैं मालिक नहीं हूं, मैं माली हूं। जैसे मुनीम देख रेख करता है, ऐसे मुझे जो परिवार भगवान दिए हैं उसकी देख रेख करनी है। जैसे एक माली बगीचे की देख रेख करता है, मुझे भी भगवान जो बगीचा दिए हैं उसकी देख रेख मैं कर रहा हूं। पर इस बगीचे में जितने पुष्प हैं वो सब प्रभु के ही हैं। मैं माली हूं, मैं मालिक नहीं हूं। इतनी बात समझ में आ जाए तो सारी भागवत जी समझ में आ गई, सारी रामायण समझ में आ गई, सारी भक्तमाल समझ में आ गई। मेरे केवल प्रभु हैं।